अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है या लोग बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि जर्मन लोग अजनबियों से बात क्यों नहीं करते। ठीक है, जो गैर मुल्की हैं, अजनबी लोग हैं, उनसे बात क्यों नहीं करते, इसकी वजह आपके सामने रखेंगे। इस टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले मैं आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करूंगा। अगर आप जर्मन लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं, आप जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज A1, A2, B1 और B2 करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस वक्त हमने जर्मन लैंग्वेज का एक नया कोर्स शुरू किया है और उस प्लेलिस्ट का नाम है B1 30 डेज में। ठीक है, प्लेलिस्ट का नाम है और हम 30 दिनों में, ठीक है, B1 का मुकम्मल कोर्स जो जिसमें A1, A2 और B1 के कोर्सेज शामिल हैं, वो आप हमारे साथ इस चैनल के ऊपर घर बैठे सीख सकते हैं। उसके 5 लेसन अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, और मैंने जैसे बताया 30 डेज में आपको B1 का कोर्स मुकम्मल मिलेगा। ठीक है, और एक बात आपको B1 जर्मन लैंग्वेज के कोर्स के हवाले से जाननी आपके लिए ज़रूरी है कि B1 का जो कोर्स है उसमें आपने जो कोर्स है उसमें नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव और गेनिटिव, सिर्फ ये 4 जर्मन केसेस आपने करने हैं तो आपका B1 मुकम्मल हो जाएगा। और उसमें सेंटेंस मेकिंग, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, एवरीथिंग जो है वो आपको ब्रीफ श्राइबन, सारी चीज़ें उसमें मुकम्मल हो जाएंगी। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपने प्लेलिस्ट का नाम नोट कर लिया है। B1 30 डेज के नाम से वो प्लेलिस्ट है, उसमें तमाम लेसन आपको एक सीक्वेंस के साथ मिलते रहेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर जो मैंने आपके सामने रखा है कि जर्मन लोग अजनबियों से बात क्यों नहीं करते। सुने, कहता है कि आप ट्रेन में बैठे हैं, सामने एक जर्मन शख्स बैठा है, आप मुस्कुराकर उसे देखते हैं लेकिन वो खामोश है। आप सोचते हैं भाई ये नाराज है क्या। फिर आप बस में जाते हैं, अब आस पास लोग बैठे हैं लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा। ये ना कोई पूछ रहा है आप कहाँ से हैं, ना कोई कह रहा है आज मौसम कितना अच्छा है। और फिर हमारे जहन में एक सवाल आता है, आखिर जर्मन लोग स्ट्रेंजर्स यानी अजनबियों के साथ लोग इतनी कम बात क्यों करते हैं या बिल्कुल नहीं करते। क्या वो रूड है, क्या उन्हें दूसरों से मिलना पसंद नहीं, या इसके पीछे कोई और वजह है। तो इसमें आज के में इसमें हम पूरी तफसीली से बात करेंगे और जर्मन कल्चर को समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, जर्मनी में प्राइवेसी बहुत अहम है। जर्मन मुआशरे में प्राइवेसी और पर्सनल बाउंड्रीज को काफी अहमियत दी जाती है। यानी अगर कोई शख्स ट्रेन में खामोश बैठा है तो जरूरी नहीं कि वो अकेला हो या गुस्से में हो। मुमकिन है वो सिर्फ अपने काम में मसरूफ हो, किताब पढ़ रहा हो, म्यूजिक सुन रहा हो या आराम कर रहा हो। जर्मनी में किसी शख्स की खामोशी को फौरन तोड़ने की जरूरत महसूस नहीं की जाती। यहां एक तस्वर बहुत अहम है, हर शख्स को अपनी पर्सनल स्पेस का हक है। इसलिए अक्सर इसलिए अगर आप किसी जर्मन शख्स को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खामोश देखें तो उसे फौरन अनफ्रेंडली समझना दुरुस्त नहीं है, कि वो फ्रेंडली नहीं है, कि वो फ्रेंडलिश नहीं है। समझ आ रही बात आपको? सही है, तो ये आपका मतलब अंदाज़ा गलत होगा। ठीक है, ठीक है, डोइचे वेले भी जर्मन के बारे में कम्युनिकेशन पब्लिक बताती है कि जर्मन लोग, ये इदारा है डोइचे वेले उसका नाम है। ठीक है, एक इदारा है, मतलब कि एक वो मैगजीन है, वो बताता है कि जर्मन लोग कम्युनिकेशन में अमूमन खामोश होते हैं। जैसे अगर वो ट्रांसपोर्ट में बैठे हैं, किसी में ट्रेन में बैठे हैं, तो ज़्यादातर वो खामोशी से बैठे रहते हैं, ज़्यादा स्मॉल टॉक में रहते हैं और शौकीन और ज़्यादा बात नहीं करना पसंद करते। सही है। अच्छा, जर्मन लोग स्मॉल टॉक जर्मन कम्युनिकेशन का लाजमी हिस्सा नहीं। अब यहाँ एक दिलचस्प फर्क आता है कि कुछ कल्चर्स में अगर आप किसी स्ट्रेंजर के साथ लिफ्ट में खड़े हैं तो फौरन बात शुरू हो सकती है। ठीक है, आप कहाँ से हैं, आप आज मौसम बहुत अच्छा है, आप क्या काम करते हैं। लेकिन जर्मनी में ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन वो कहता है किसी दूसरे कल्चर में अगर आप गए हैं, स्ट्रेंजर्स आपस में एक लिफ्ट में इकट्ठे हो गए हैं, बस में बैठे हैं, तो वो हाय हेलो हाय करके इधर उधर की बातें शुरू कर सकते हैं या कर देते हैं। लेकिन जर्मनी में हमें ऐसा नज़र नहीं आता। ठीक है, ओके, तो इसलिए कहता है कि ये जर्मन लोग, आपने भी अगर जारी बात है ट्रेनों पे या बसों में सफ़र करते होंगे तो आपने देखा होगा कोई भी लोग है, या तो वो म्यूज़िक कानों में लगा के सुन रहे हैं, या कोई किताब पढ़ रहा है, या वो खामोशी से बैठा हुआ या अखबार पढ़ रहा है। ठीक है, तो वो वैसे अपनी बात नोट की कि जर्मन लोग अपने वक्त को ज़ाया नहीं करते। ठीक है, मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो किताबें पढ़ते हुए नजर आते हैं। ठीक है, इधर उधर की बातों को से बचते हैं। ठीक है, ओके, इससे अच्छा आगे कहता है कि पहले जान पहचान फिर दोस्ती।
ठीक है। फर्ज करें आप किसी जर्मन शख्स से पहली मरतबा मिले हैं, आप फौरन पूछ लें आपकी सैलरी कितनी है, आपकी शादी हुई है, आपका घर कहाँ है, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, तो मुमकिन है सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाएगा। ठीक है। जर्मन के अलावा भी आप किसी बंदे से इतने पर्सनल सवाल आप नहीं कर सकते पहली मुलाकात में। कितनी सैलरी तुम्हारी, कितने कितने पैसे कमाती हो तुम, शादी हुई है तुम्हारी कि नहीं, बच्चे कितने हैं, ये वो। तो ये सवाल नॉर्मली पहली मुलाकात में नहीं पूछे जा सकते। तो मुमकिन, ठीक है। तो क्योंकि जर्मन में कुछ पर्सनल टॉपिक्स आमतौर पर करीबी तलक बताने के बाद डिस्कस किए जाते हैं। करीबी तलक जब बन जाए, ठीक है, फिर आप ये सवाल कर सकते हैं। इसलिए पहली मुलाकात में हल्की फुल्की बात आप कर सकते हैं। वो है कॉमन जी हैं, वी gefällt Ihnen Deutschland, ओके, wie ist das Wetter heute, ओके। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि आप कर सकते हैं, जो कि पर्सनल नहीं है बाय द वे। ठीक है। अच्छा, जर्मन लोग कम दोस्त लेकिन मजबूत दोस्ती वाले क्यों समझे जाते हैं? कम दोस्त होते हैं लेकिन जब दोस्ती कर लें तो मजबूत दोस्ती उनकी समझी जाती है। कहता है ये शायद सबसे दिलचस्प पॉइंट है कि बाज कल्चर गाइड्स जर्मन सोशल लाइफ को इस तरह बयान करते हैं कि किसी नए शख्स के साथ क्लोज फ्रेंडशिप बनाने में वक्त लग सकता है। यानी आप किसी जर्मन शख्स से पहली मुलाकात में बहुत ज़्यादा वार्मथ महसूस ना करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको पसंद नहीं करता। कभी कभी रिलेशनशिप आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है। पहले सलाम, फिर थोड़ी सी कन्वर्सेशन, फिर दोबारा मुलाकात, फिर शायद कॉफ़ी के ऊपर बात हो जाए और काफ़ी बाद फ्रेंडशिप भी हो सकती है। सही है। तो इस तरह ये, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी ज़रूरी है कि जब भी आप किसी जर्मन, खासतौर पे जर्मन कल्चर में अगर आप रहते हैं, तो आपको एकदम ही पर्सनल नहीं होना चाहिए, पर्सनली सवाल नहीं करने चाहिए। पहले आप फर्स्ट करें किसी नई जगह पे शिफ्ट हुए हैं, तो अपने हमसाये से पहले आपको नजर आए, हेलो, हाय, गुटन टाग, वी गेट अस डियर, या ठीक है, इस तरह सिंपल तारुफ कराएं। फिर कभी वोखन पे मुलाकात होगी, चले आज कॉफ़ी पीते हैं अगर आपके पास टाइम, वेन जी मिस्टन बाइशपील है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप मतलब एक तल्लुक को बढ़ाएं और फिर उसको आप मजबूत कर सकते हैं। ठीक है। इसमें ऐसा बात नहीं है, मैं खुद काफ़ी सालों से जर्मनी में रहता हूँ, कि जर्मन के लोग बहुत अच्छे हैं। जब उनसे बात की जाए तो वो बड़े फ्रेंडली होकर जवाब देते हैं। ठीक है। ओके। तो इसलिए, लेकिन ये उनका कल्चर है। कल्चर कह लें कि वो ज़्यादातर मतलब कि स्मॉल टॉक में रहते हैं, बहुत कम बात करते हैं, अपने वक्त को ज़ाया नहीं करते। जैसे मैंने कहा, अगर ट्रेनों में जाके सफ़र कर रहे हैं तो वो खामोशी से सफ़र कर रहे हैं। ठीक है। और अपने काम को किसी न किसी चीज़ में उन्होंने बिजी रखा हुआ है, किताबें पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ सुन रहे हैं बाइशपील। ठीक है। तो ये बात है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और मैं जैसे वीडियो के शुरू में कहा था कि अगर आप हमारे साथ जर्मन सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जो लेसन है वो आपको टाइम नहीं मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।